बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 22 दिसंबर 2020 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम खबरें आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। उसके बाद उन दो अहम खबरों पे अपना तबसरा और तज्जिया भी ज़रूर दूंगा। नाजरीन, वफाकी हुकूमत के दो वफाकी वज़रा हैं। एक हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। कल उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में शिरकत की और अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से शाजिया मरी साहिबा वहां पे मौजूद थी। तो अली मोहम्मद खान साहब ने लाइव प्रोग्राम के दौरान जो है अपोजिशन की सियासी जमातों को एक ऑफर कर दी कि अगर अपोजिशन की सियासी जमातों के पास इस्तीफे देने के लिए वाइट पेपर्स सादा कागज मौजूद नहीं है तो हुकूमत वक्त उन्हें वाइट पेपर्स प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि हम आपको इस्तीफा लिखने के लिए पेन भी देंगे और सिर्फ यही नहीं, आप इस्तीफा लिखने वाले बने, इस्तीफा देने वाले बने, हम कौमी असम्बली के स्पीकर से सिर्फ 5 मिनट में आपके इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करा लेंगे। नाजरीन, उसके बाद शाजिया मरी साहबा ने वही तिफलाना और बचकाना और गैर मंतकी दलाइल का सहारा लेना ज़रूरी समझा। उन्होंने जो है ना बावाज़े बुलंद ये कहना शुरू कर दिया शाजिया मरी ने कि आप कौमी असम्बली के स्पीकर के ऊपर जो है ना अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे हमारे इज्तिमाई इस्तीफे जो है वो मंजूर कराने के लिए। तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि आप इधर उधर की बातें छोड़ें, आपने कौम के साथ वादा किया है कि हम आपकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए जो है हम लोगों ने अलम बगावत बुलंद किया है। तो आप सिर्फ इतना बता दें कि आपको कागज और पेन चाहिए और आपने इस्तीफा कब देना है। 5 मिनट की जो है जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा नाजरीन, एक फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर वाटर एंड पावर वफाकी वजीर फैसल वाउडा साहब, तो वो भी कल शरीक हुए काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि पीडीएम के सियासी रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मौजूद थे और मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इस्तीफे दें, मैं इस प्रोग्राम के जरिए जिम्मेदारी लेता हूं कि आप लोगों के घर गाड़ियां आ जाएंगी, हमारा स्टाफ पहुंच जाएगा, आपके घरों से ही आपके इस्तीफे कलेक्ट करके रिसीव करके हम खुद कौमी और सूबाई असम्बली के स्पीकर्स के पास पहुंचा देंगे। ये तक ऑफर कर दी वफाकी वजीर फैसल वाउडा साहब ने। और उसके बाद उन्होंने मियां जावेद लतीफ के आगे हाथ जोड़ के कहा लाइव प्रोग्राम में कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप धमकियां मत दें, ठीक है, आप हुकूमत को डराने और धमकाने की कोशिश मत करें, आपने जो ऐलानात किए हैं उस पर अमल करें। आप बयानात के जरिए सिर्फ लोगों को बेवकूफ और गुमराह करना चाहते हैं। आप यहां टीवी टॉक शो में बैठ के हमें बता रहे हैं कि हम हुकूमत से नहीं डरते, हम तशद्दुद से नहीं डरते, हम लाठी चार्ज से नहीं डरते, हम जेलों से नहीं डरते, हम फांसियों से नहीं डरते, हम कोड़ों से नहीं डरते। भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि आपके इस्तीफे लेने हम आपके घरों में आ जाएंगे, हमारा स्टाफ आ जाएगा, हमारी गाड़ियां आ जाएंगी और आपके इस्तीफे कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर के पास पहुंचा देंगे। आप इस्तीफे दें, आप अमली इक़दामात करें, सिर्फ ज़बानी दावों और नारों से जो है अपने हल्के के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें। नाजरीन, अपोजिशन की सियासी जमातों की मुनाफिकत को मुनकशिफ करने का, आया करने का और आश्कार करने का मेरे ख्याल में इससे कोई बेहतर और मुनासिब तरीका नहीं हो सकता। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि 2014 में जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, 126 दिन का धरना, उस वक्त इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले थे, तने तनहा। उन्होंने अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है इन तमाम जमातों को, जो उस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी थी, सब की सब जमातों को, तो इमरान खान साहब अकेले थे और उन्होंने अकेले जो है उस वक्त अपोजिशन में रह के भी हुकूमत को और हुकूमती इत्तेहादी जमातों को चैलेंज किया था। आज ये देख लीजिएगा नाजरीन कि इमरान खान साहब फिर हुकूमत में हैं,
अकेले हैं और अपोजिशन की सियासी जमातें बिल्कुल दूसरी तरफ हैं, दूसरे किनारे पे हैं। और आज फिर इमरान खान साहब उन्हें उसी तरह चैलेंज कर रहे हैं जब जैसे कि उन्होंने अपोजिशन में इन तमाम सियासी जमातों को चैलेंज किया था, लेकिन वो किसी भी लिहाज से किसी भी कीमत पे जो है वो इमरान खान साहब का चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, इसके अलावा मैंने वक्तन फ़वक्तन ये भी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश की थी कि मेरा चूँकि तमाम सियासी जमातों के लीडर्स के साथ, रहनुमाओं के साथ, सीनियर रहनुमाओं के साथ जो है वो राब्ता रहता है, 15-16 साल डेफिनेटली मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक रहा हूँ, तो मेरी अच्छी नशिस्त होती है, मुलाकातें होती है इन लोगों के साथ। तो कल भी मेरी जो है ना PMLN के 3-4 लोगों से मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो उन्होंने कहा कि सर आप खुद सोच लीजिएगा, आप मतलब है सियासी शऊर रखते हैं, सियासी इदराक रखते हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख से वाकफियत और आगाही रखते हैं। लेट्स सपोज हमने अपने जो है ना कायदीन के कहने पे फ़र्ज़ किया हमने इस्तीफ़े दे दिए, अब उन नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, तो डेफिनेटली अगर हम इस्तीफ़े दे रहे हैं तो हम ज़िमनी इंतखाबात में तो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब हमारी जगह उस नशिस्त पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं और 2 सालों में अगर वो डिलीवर करने में कामयाब हुए और उन्होंने तरक्की याफ्ता कामों की जो है वो रफ्तार तेज़ कर दी या तरक्की याफ्ता काम उन्होंने शुरू कर दिए 2 सालों में, उस नशिस्त पे जो हमने खाली की और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत जाएं, तो आप बताइए क्या हमारी सियासत ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो काबिल अमल हल है ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम अपनी सीटें खाली कर दें, मैदान खुला छोड़ दें, मुखालिफ उम्मीदवार कामयाब हो जाएं, वो डिलीवर कर दें, परफॉर्म कर दें, तो हमारा तो उन हलकों से सफाया हो गया। अब अगर हमारा सफाया होगा तो उसके अलावा जो 2023 के इलेक्शंस होंगे तो हम किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, फिर तो उसी उम्मीदवार को दोबारा भी वोट दिए जाएंगे। तो इस तरह तो ये पार्टियां जो है अपने ऊपर खुदकुश हमला कर रही हैं, एटमी हमला कर रही हैं और अपनी सियासत को जो है ना तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अंदरूने खाना बात यही है भाई कि ये ऑप्शन काबिल अमल है ही नहीं, ये कोई ऑप्शन एक्सरसाइज किया ही नहीं जा सकता। और इसके अलावा नाज़रीन, जो मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरी नशिस्त होती है, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 लोग हैं भाई, और ये बात हकीकत भी है, फैक्ट भी है। अगर वो ये न भी कहें तो फिर भी ये फैक्ट है कि सिर्फ 3 लोग हैं जो इस्तीफ़ा देने में मुखलिस हैं। एक मरियम नवाज साहबा, जिन्होंने आज तक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, ना MNA है, ना MPA है, ना सेनेटर है, तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है कि इस्तीफ़ा दे दें। भाई उनका क्या जाता है, ठीक है, वो खुद इस्तीफ़ा देने की इस्तेदाद और सलाहियत से तो है ही महरूम, ठीक है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, क्या वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं? तो उनका भी यही इंटरेस्ट है कि इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि वो खुद तो इस इस्तेदाद से महरूम हैं। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब हैं, पूरी की पूरी PDM की 10 सियासी जमातों में ये 3 लोग हैं जो इस्तीफ़ों के लिए मुतहर्रिक और फ़ाल हैं और तमाम पार्लियामेंटेरियन से कह रहे हैं, 158 अपोजिशन के सियासी जमातों के रहनुमाओं से कह रहे हैं, MPAs और MNA से कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि ये बेचारे तो खुद मुस्तरद हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इनको तो अवाम ने जो है ना अपने ही हलकों से मुस्तरद किया है। नवाज शरीफ तो तहयात नाअहल हैं और वो अब किसी भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। फजलुर रहमान भी रिजेक्टेड हो चुके हैं और उनकी सियासत तकरीबन जो है ना पाकिस्तान के तमाम सूबों में सुकड़ रही है और मादूम हो रही है। और मरियम नवाज का क्या है जी, ठीक है, उन्होंने क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, क्या पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं उनकी, क्या सियासी तजर्बा है, क्या सियासी बसीरत है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। इससे आने वाले अगले व्लॉग में मज़ीद तफसीलात से इस हवाले से आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।